ईरानी डेरे का सरगना और भोपाल का कुख्यात अपराधी है राजू ईरानी। इस समय पुलिस की हिरासत में है। राजू ईरानी को 14 राज्यों की पुलिस तलाश रही थी। देश के कई राज्यों में अपराध का नेटवर्क चलाने वाले राजू ईरानी को रविवार को जब भोपाल की जिला अदालत में पेश किया गया तो कोर्ट रूम का नजारा कुछ ऐसा था जिसे देखकर हर कोई हैरान रह गया। राजू ईरानी मध्य प्रदेश पुलिस की गिरफ्त में था और चारों तरफ से पुलिस का घेरा किसी फिल्मी सीन से कम नहीं लग रहा था, लेकिन उसके चेहरे पर कोई शिकन नहीं थी। बेखौफ होकर ये वो कह रहा था कि कुछ नहीं होगा। 4 गंभीर मामलों में रिमांड पर भेजे जाने के बावजूद राजू ईरानी कोर्ट रूम से मुस्कुराता हुआ बाहर निकला। उसे इतना भरोसा है कि उसका कुछ नहीं होने वाला, तभी तो कह रहा था कि जल्द ही छूट जाऊंगा। जी हाँ, यही शब्द थे उसके। रिमांड मंजूर होने के बाद भी राजू ईरानी के चेहरे पर कोई तनाव नहीं दिख रहा था। कोर्ट रूम से बाहर निकलते समय वो मीडिया को भी नसीहत दे रहा था और धमकी भरे अंदाज में बोलता नजर आया कि जरा संभल कर रिपोर्टिंग करो। इस बेखौफ अंदाज ने पुलिस और आम लोगों को चौंका दिया। निशातपुरा थाना पुलिस कुख्यात अपराधी आबिद अली उर्फ राजू को सूरत से प्रोडक्शन वारंट पर भोपाल लेकर आई पुलिस। सूरत पुलिस ने बताया कि रहमान डकैत के नाम से खौफ फैला रहा था। हाल ही में रिलीज हुई बॉलीवुड फिल्म धुरंधर में रहमान डकैत को एक खतरनाक अपराधी के रूप में दिखाया गया है और उसकी छवि को वो फायदा उठा रहा था। रविवार शाम उसे भोपाल जिला कोर्ट में पेश किया गया, जहां पुलिस ने 4 मामलों में रिमांड की मांग की थी। अब कोर्ट ने उसे 17 जनवरी तक पुलिस रिमांड पर भेज दिया है। जिन 4 मामलों में पुलिस को राजू ईरानी की तलाश थी, उसे लेकर 2017 से ये अपराधी लगातार फरार चल रहा था। पुलिस ने पूछताछ में राजू ईरानी खुद को प्रॉपर्टी डीलर बता रहा है। उसका दावा है कि उसने कई सालों से अपराध से दूरी बना ली थी, लेकिन पुलिस का मानना है कि बेहद शातिर है राजू ईरानी और हर बार अलग अलग कहानियां बदलकर गुमराह करने की कोशिश करता रहा है। आपको बता दें कि सूरत क्राइम ब्रांच ने राजू ईरानी को लाल गेट इलाके से गुप्त ऑपरेशन कर हिरासत में लिया। सूरत पुलिस को सूचना मिली थी कि भोपाल निवासी कुख्यात अपराधी सूरत में किसी बड़ी वारदात की फिराक में है। इसी उन इनपुट पर टीम ने जाल बिछाया और उसे धर दबोचा और अगले दिन शनिवार को उसे भोपाल पुलिस को सौंप दिया। कल रविवार को उसे जिला अदालत में पेश किया गया। 20 साल से अपराध की दुनिया में लिप्त राजू ईरानी कभी नकली सीबीआई अधिकारी बनकर तो कभी साधु का वेश बनाकर रेकी करता था और फिर मौका मिलते ही बड़ी लूट और ठगी की वारदातों को अंजाम देता था। आगजनी और जिंदा जलाने के प्रयास जैसे संगीन अपराधों में भी इसका नाम शामिल है। महाराष्ट्र में तो इस पर MCOCA जैसे सख्त कानून के तहत भी केस दर्ज है। पुलिस में जो इसका रिकॉर्ड दर्ज है, उसके अनुसार राजू ईरानी भोपाल की अमन नगर कॉलोनी में 13 से 14 साल से रह रहा था और वहीं से पूरे देश में अपराध का नेटवर्क चला रहा था। वो 6 अलग अलग गैंग ऑपरेट करता था और उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश सहित 14 राज्यों में उसके नेटवर्क फैले हुए थे। 4 मामलों में गिरफ्तार भोपाल पुलिस ने जिन 4 मामलों में राजू को गिरफ्तार किया है, उनमें शामिल हैं भोपाल में 2017 का आगजनी का मामला जिसमें हत्या के प्रयास किया गया था और उत्तर प्रदेश के बहराइच में ठगी का मामला। महाराष्ट्र में लूट और ठगी के केस हैं। पुलिस पूछताछ में राजू ईरानी ने खुद को ईरानी डेरे का सरदार मानने से इनकार कर दिया। पुलिस का कहना है कि ये उसकी रणनीति है ताकि संगठित अपराध की धाराएं कमजोर की जा सके। इसकी पत्नी तनु ईरानी ने बयान में कहा है कि राजू ईरानी को फंसाने की कोशिश की गई है। उसका कहना है कि जिन लोगों से दुश्मनी है वही हमें फंसाने की कोशिश कर रहे हैं। तनु ईरानी ने प्रशासन से रियायत बरतने की अपील भी की है। फिलहाल राजू ईरानी पुलिस रिमांड पर हैं और उससे देश भर के अपराध नेटवर्क, गैंग कनेक्शन और फरार साथियों को लेकर पूछताछ जारी है। पुलिस सूत्रों का कहना है कि आने वाले दिनों में इस केस में और भी कई बड़े खुलासे हो सकते हैं। पुलिस अधिकारियों के अनुसार राजू ईरानी को आखिरी बार 2020 में भोपाल क्राइम ब्रांच ने डकैती की योजना बनाते हुए पकड़ा था। उस मामले में जेल से बाहर आने के बाद से दोबारा वो आपराधिक गतिविधियां कर रहा था। आलीशान जिंदगी जीने का शौकीन है ये अपराधी। फर्जी पासपोर्ट से विदेश की सैर कर चुका है। ये फर्जी दस्तावेज बनवाने के मामले में भी बेहद शातिर है। अपराध से कमाया पैसा राजू ईरानी और उसके भाई जाकिर अली शौक में उड़ाते थे। लग्जरी कार, महंगी बाइक और यहाँ तक कि घोड़े भी पाल रखे थे।
खुद फील्ड में कम उतरते लेकिन अपने गुर्गों के जरिए हर वारदात को अंजाम दिलवाते थे। चोरी का माल कहां बेचना है, किसे छुड़वाना है, सब वही तय करता था। दिसंबर के आखिरी हफ्ते में भोपाल पुलिस ने ईरानी डेरा में बड़ा ऑपरेशन चलाया था। 150 से ज्यादा लोगों की जांच में कई संदिग्ध पकड़े गए, जिनमें महिलाएं भी शामिल थीं। यहीं से राजू ईरानी फरार हो गया था। अब रिमांड पर पुलिस की पूछताछ जारी है। कुछ और भी खुलासे होने की संभावना है। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताइए।